आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं। श्रद्धेय हमें बताते हैं भक्ति के अपूर्व सोपान हैं श्रवण और कीर्तन। कुंती की कथा सभी के दिलों को छू गई। हिमालय के श्वेत शिखरों की छांव में बैठे ऋषियों, सिद्धों, संतों, ज्ञानियों एवं भक्तों के समुदाय की भावनाएं भीग गईं। वे सोचने लगे कि एकांत में, वन में, पर्वतों की गुफाओं, कंदराओं में रहकर भगवान के नाम का जाप करना सहज है, परंतु लोक में, संसार में, समाज के बीच रहकर भगवान का सतत स्मरण करते रहना कठिन है। घर परिवार के कर्तव्यों और दायित्वों के बीच, पीड़ा और परेशानियों के बीच, दारुण शोक संताप से घिरे रहकर भगवान का गुणानुवाद से करना सहज नहीं है। जो अपमान तिरस्कार के दंश को, जिंदगी की हर विपदा को अपने प्यारे प्रभु का उपहार मानते हैं, उनसे श्रेष्ठ भक्त भला और कौन होगा। जो जीवन के कष्टों में भाव विवल हो मन से भगवान का कीर्तन करते हैं, वही भगवान के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान अपने प्रिय भक्तों के हैं और भक्त अपने प्यारे भगवान के। भक्त तो वह है जो जानता है कि भगवत कृपा ही भगवत विधान है। वह यह भी जानता है कि भगवान का विधान ही उनकी कृपा है। फिर शिकायत कैसी और किससे? वह जीता है इस अनुभूति में कि चलते जाना है और शिकायत नहीं करनी है। चलते जाना है और अहोभाव से भरे रहना है। चलते जाना है और धन्यवाद देते जाना है। होठों पर गीत रहे धन्यवाद का और पैर कभी रुके नहीं। ऐसा हो सके तो भक्ति। कुंती की कथा में सभी को इस भक्ति का स्वाद लगा। दिल भीगे, आंखें छलकी, गले रुंधे और वाणी मौन हुई। बस मन में विचारों के आरोह अवरोह के स्वर उठते रहे। भावों में भक्ति कथा के कण बिखरते रहे। इसमें कब कितना समय बीत गया किसी को पता ही न चला। यह तो जैसे भाव समाधि की दशा थी, जिसमें भक्ति, भक्त एवं भगवान मिल रहे थे। सप्त ऋषियों सहित देव, गंधर्वों, सिद्धों का समूह विभोर होता रहा। देव ऋषि नारद को भी जैसे अपनी सुध ही न रही, पर महर्षि वशिष्ठ का अंतर्मन जैसे कथा सूत्र को थामे था। वे इससे आगे की और कई कड़ियां पिरोना चाहते थे। उन्होंने बड़ी सहजता से, भाव भरे नेत्र से नारद को देखा। ब्रह्मपुत्र नारद वशिष्ठ के नेत्रों का संकेत समझ गए। उन्होंने नजर उठाकर सभी की ओर देखा। सभी के मुख पर उत्सुकता की आभा थी, जिज्ञासा का प्रकाश था। वे सुनना चाहते थे देव ऋषि की देववाणी को। सबके अंतस की सकारात्मक संवेदनों ने नारद को भी पुलकित कर दिया और उन्होंने भक्ति सूत्र के नवीन सत्य का उच्चार किया। लोके पी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, अर्थात लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। इस भक्ति सूत्र ने सभी के भाव सूत्रों को स्वयं में गूंथ लिया। सच यही है कि यदि भगवान की कथा को ठीक ठाक सुन लिया जाए, हृदय के पट खोलकर सुना गया, केवल कानों से नहीं प्राणों से सुना गया, तो निश्चित ही भगवान के गुणों को सुनते सुनते अंतःकरण में उनके स्मरण का सातत्य बनने लगेगा। जो सुना जाता है वही बोध बन जाता है और हृदय से सुना हुआ धीरे धीरे जीवन में रमता जाता है। जो गहराइयों में सुना जाता है वह रोए रोए में व्याप्त हो जाता है। सतत सुना हुआ धीरे धीरे घेर लेता है और फिर समूचा जीवन उसमें डूब जाता है। श्रवण की जितनी महिमा है उतनी ही कीर्तन की भी है। श्रवण के साथ कीर्तन भी जरूरी है।
श्रवण एवं कीर्तन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सुनना निष्क्रिय है तो कीर्तन सक्रिय है। निष्क्रियता में सुने तो सक्रियता में अभिव्यक्त करें। व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की बातों में भला क्या भला होगा। बातें हों, चर्चा हो तो अपने प्रिय प्रभु के सौंदर्य की, चर्चा हो तो उनके विराट अस्तित्व की। ऐसी चर्चा होती है तो कहने वाले को, सुनने वाले को, दोनों को ही भगवान का बरबस स्मरण हो आता है। यह स्मरण होता रहे तो धीरे धीरे भगवान और भक्त कब एकाकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। देव ऋषि के इस सूत्र के साथ अनेकों की भावनाओं के ये अनगिनत धागे भी गुंथते चले गए। भावों में भक्ति का उफान उठा, उफनता ही चला गया। देव ऋषि अपने साथ बैठे अन्य ऋषियों के साथ इसे अनुभव करते रहे। तभी उनके स्मृति सरोवर में एक तरंग उठी। इस तरंग का बिंब उनके माथे की लकीरों में भी प्रकट हुआ। ये लकीरें किंचित गहरी हुई। इस सूक्ष्म परिवर्तन को ऋषि धौम्य ने अनुभव किया और वे बोल उठे। देव ऋषि नारद निरंतर भगवत नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। उन्हें सहज ही भगवान और उनके भक्तों का सहज सानिध्य मिलता रहता है। इस सानिध्य की स्मृतियां भी अनेकों होंगी। ऐसी ही किसी स्मृति कथा का श्रवण कराकर देव ऋषि हम सबको धन्य करें। ऋषि धौम्य का ये विचार सुनकर सभी को बहुत प्रीतिकर लगा। इसीलिए सभी ने उत्साहपूर्वक उनका अनुमोदन किया। देव ऋषि भी बिना क्षण गंवाए कहने लगे, आज मेरी स्मृतियों में जिस भक्त का बिंब उभरा है उनकी कहीं और चर्चा नहीं है। ना शास्त्रों में उनके बारे में कुछ कहा गया है, ना ही कोई पुराण कथाएं उनकी कोई बात करती हैं। विशेषताओं के किन्हीं विश्लेषणों से उनका कोई भी वास्ता नहीं। बस उनकी विशेषता अगर कहीं थी तो वह उनके हृदय में थी। मैं यहाँ जिन भक्त की चर्चा कर रहा हूँ वह एक सामान्य से गांव में सामान्य से कृषक थे। उन दिनों उनके परिवार में अनगिनत परेशानियां थीं। वह स्वयं भी बिस्तर पर बीमार लेटे थे। राह चलते मेरी दृष्टि उन पर और उनके परिवार पर गई। मैंने सहज स्वभाववश उनके द्वार पर पहुंचकर नारायण नाम का नामोच्चार किया। मेरी वाणी को सुनकर उनकी पत्नी द्वार पर आई। उनके मुख पर दुर्भाग्य की कालिमा के साथ पीड़ा की कड़वाहट घुली थी। मेरी ओर उसने विचित्र दृष्टि से देखा। उनकी इस दृष्टि में कई सकारात्मक नकारात्मक भाव एक साथ खुले थे। पर मैंने इन सब की परवाह किए बिना उनसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ। वह बिना कुछ बोले द्वार से एक तरफ हट गई। मैं भीतर गया। उनका पति आंगन में लेटा था। दीर्घकालीन बीमारी ने उसे असमय ही बूढ़ा कर दिया था। उसने एक क्षीण सी दृष्टि मेरी ओर डाली। पीड़ा से उसकी आंखें तो छलकीं, पर कंठ से एक भी शब्द न निकला। मैंने ही उससे पूछा, भद्र, मैं तो बस तुम्हें नारायण का नाम सुनाने आया हूँ। अगर हो सके तो इस नाम का सतत उच्चार करो। ऐसा करके मैं वहां से चल दिया। पर उस व्यक्ति ने ना जाने किन शुभ संस्कारों वश मेरी बात मान ली। उस घटना को गुजरे कई साल गुजर गए। एक बार पुनः मेरा उधर से जाना हुआ। संयोगवश या भगवत कृपावश मैं पुनः उसके द्वार पर पहुंचा। उसके द्वार पर कुछ उत्सव जैसा था। कई लोग एकत्रित होकर भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर प्रत्येक एकादशी को ऐसा होता है और आज एकादशी जो है तब की और उस दिन की परिस्थितियों में भारी अंतर था। वह किसान और उसकी पत्नी मुझे घर के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे बिठाकर जलपान कराया और अपनी आप बीती सुनाने लगे और बोले, जब पिछली बार आपने मुझे नारायण नाम का स्मरण करने के लिए कहा था तो मैंने पता नहीं किन संस्कारों वश आपकी बात मान ली। जब तक मुझे होश रहता मैं भाव भरे मन से प्रभु नाम लेता रहता। इस नाम रटन ने मेरे देह, मन और प्राणों का
शोधन शुरू कर दिया। बीमारी पता नहीं कहाँ गई। पत्नी के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। स्वस्थ होने पर मैं कामकाज करने लगा तो घर की स्थिति भी बदल गई। फिर तो मैंने नारायण नाम का नुस्खा औरों को भी देना प्रारंभ कर दिया। इस तरह कीर्तन की शुरुआत हो गई। इस श्रवण और कीर्तन भक्ति ने मेरे साथ ना जाने कितनों के जीवन को बदल दिया। यह ऐसा सच है जिसे मेरे साथ बहुतों ने अनुभव किया। और अब तो बस मेरा जीवन श्रवण और कीर्तन भक्ति का पर्याय बन गया। घर परिवार में रहकर भगवान की भक्ति का इससे अच्छा उपाय भला और क्या है। इससे सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। घर परिवार का सुख, मन की शांति। भगवत कृपा से जीवन के दुख कब सुखों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे भगवत कृपा के स्रोत हैं भक्ति और भक्त। धन्यवाद।